हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि शर्मा और यहाँ पे आज हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। आई होप आप सबने असाइनमेंट ले लिया है और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आप सबको पता ही है एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है, तो उसके लिए आप सभी ने अगर असाइनमेंट नहीं लिया है तो ले लीजिए और असाइनमेंट से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आज हम 7th क्लास की हिंदी के असाइनमेंट के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हिंदी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको जो ऑप्शन राइट हो उस पर टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, नदी को रास्ता किसने दिखाया। एक पोएम है नदी के बारे में, तो उससे ये क्वेश्चन आया है कि नदी को रास्ता किसने दिखाया। इसका आंसर है नदी ने अपने आप। नदी को कोई रास्ता नहीं दिखाता है, हालांकि भूमि का दावा है कि उसको रास्ता उसने दिखाया है, पर सच्चाई ये है कि नदी अपने आप से अपना रास्ता ढूंढ ली। दूसरा क्वेश्चन है, नदियाँ कैसे बहती हैं। यहाँ पे आपको धीमी पर टिक करके दिया गया है, तो आप इसको अविरल गति से इस पर टिक कर लेना। नदियाँ कैसे बहती हैं, लगातार निरंतर बहती रहती हैं नदियाँ, ठीक है। यहाँ पे अविरल गति से कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार। यहाँ पे आपको वापस से इनमें से कोई नहीं पर टिक किया गया है, लेकिन आप कठोर दंड देती थी, इस पर टिक कर लेना। जो क्रांतिकारी लोग होते थे ना, अंग्रेज सरकार उनको बहुत ज़्यादा कठोर मतलब बहुत कठिन दंड दिया करती थी उस टाइम पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन आंसर भी आएगा, मध्य प्रदेश के झबुआ में। अगला क्वेश्चन है, मेधावी छात्र आश्रम में किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते थे। जो मेधावी छात्र होते थे आश्रम में जो रहते थे वो लोग, जिस आश्रम में, वहाँ पे किस तरीके का ज्ञान प्राप्त करते थे। इसका आंसर है आयुर्विज्ञान का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पर, दूसरा शिष्य घूमता हुआ कहाँ पर पहुँचा। तो आंसर है चौक पर। दुर्बल कौन हो जाता है, तो कौन दुर्बल होता है, बीमार व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपका अल्लाह, यहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पे पश्चिम लिख कर दिया गया है, मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, पश्चिम। अल्लाह जो है वो पश्चिम दिशा में रहता है। अगला फिर से है, यहाँ पे पश्चिम ऑप्शन राइट है, यहाँ पे टिक होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक था। तो डैश और के मुल्क अल्लाह के रसूल आए थे, तो कहाँ से आए थे, पश्चिम से। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, वहाँ से लोग खजूर और डैश लाते थे, तो यानी क्या लाते थे, छुआरे लाते थे। आई होप आपको सब समझ आया है। असाइनमेंट आपको मिला होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप उसमें लिखे ही हुए हैं, आपको सिर्फ देखते जाना है। जो टीचर ने बनाया है असाइनमेंट, उन्होंने सारे ऑप्शन लिख के दे दिए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए, मतलब खाली स्थान भरना है। जलियांवाला बाग कौन से राज्य में है, पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग यहाँ पे ऑप्शन में आपको लिख के दिया है, पंजाब में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, काकोरी कांड कौन से साल में हुआ था, 1925 में हुआ था। तीसरा है, अलीपुर स्टेट में चंद्रशेखर की घनिष्ठता किसके साथ हो गई, भीलों से हो गई। भील एक प्रजाति होती है। चौथा नंबर है, एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में, ऑप्शन में क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, आश्रम में विचार मग्न थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको क्या प्राप्त होता था, सम्मान प्राप्त होता था। छठा नंबर क्वेश्चन है, पहला शिष्य संध्या के समय एक गांव की डैश पर पहुँचे, मतलब कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ब्लैंक में दिख रहा होगा, चौपाल। कहाँ पर पहुँचे, चौपाल। आई होप आपको यहाँ पे तक सब समझ आ रहा है। यहाँ पे आगे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। 7th नंबर पर, चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने डैश के पास पहुँचे, मतलब किसके पास, गुरु के पास पहुँचे। 8वें नंबर पर, वे खाली स्थान यहाँ से दूर होंगे, तो ये कहाँ से, तीरथ से दूर, कितनी दूर होंगे। 9th नंबर पर है, वहाँ से मेरे लिए भी कुछ खाली स्थान लाइएगा ना, मतलब क्या बीच में आएगा, सौगात। मेरा खाली स्थान में आएगा मन, बहला कर वह फिर अपने काम में लग गए। ये सब आंसर आपको यहाँ पे असाइनमेंट में टीचर ने ऑलरेडी लिख कर दिया है, आपको सब याद कर लेना है और समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए, मतलब प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, काकोरी स्टेशन के निकट क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना किस उद्देश्य से लूटा। काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारी लोगों ने एक बार सरकारी खजाना लूट लिया था। तो यहाँ पे पूछा किस लिए लूटा था। तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले, इसलिए दल की ओर से सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजानों को इसलिए लूटा क्योंकि उनके पास उस समय जो अपना संगठन चला रहे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, उसके लिए पैसे नहीं थे। तो धन की समस्या का समाधान करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, सरकारी खजाने को लूट लिया। अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रशेखर को काशी क्यों भेजा गया। तो यहाँ पे आंसर है, चंद्रशेखर आज़ाद को काशी संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया। क्यों भेजा गया था उनको, संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राण देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद हैं और उनका जन्म एक बहुत साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, तो आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे और उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था, मतलब गांव में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि चरक कौन थे। महर्षि चरक, चरक का नाम आपने सुना होगा। महर्षि चरक नाम के एक प्रसिद्ध आयुर्विज्ञानी थे। चरक अपने समय के सुयोग्य चिकित्सक माने जाते थे। एक ये बहुत प्रसिद्ध आयुर्विज्ञानी थे, मतलब आयुर्वेदिक के जानकार थे। उस टाइम के वे बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक माने जाते हैं एक तरीके से। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, औषधियों का उपयोग हम क्यों करते हैं। मतलब औषधियाँ, मतलब जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ होती हैं उसको औषधि कहते हैं। उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए औषधियों का उपयोग करता है। मतलब जब कोई भी बीमार हो जाएगा तो हम दवा का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उस बीमारी से निजात पाने के लिए। और जो हम पतले हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कमज़ोरी से निजात पाने के लिए। तो इसीलिए हम उससे पहले भी ऐसे औषधियों का प्रयोग किया जाता था। कोई बीमार हो जाए उस बीमारी को दूर करने के लिए, या फिर कोई दुर्बल हो जाए, मतलब कमज़ोर हो जाए, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए। छठे नंबर क्वेश्चन है, महर्षि ने किस व्यक्ति को स्वस्थ बताया। महर्षि जी ने, मतलब महर्षि चरक ने किस व्यक्ति को स्वस्थ बताया। महर्षि चरक ने बताया कि स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। कौन स्वस्थ होता है, जो अपना काम कर सकता है और खाना खा सकता है, मतलब अपना काम मेहनत करे और खा सके, वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। अगला क्वेश्चन है, हज न जा पाने के दादा के दर्द को देखकर बालक उन्हें क्या सलाह देता है। इस पर दादाजी की क्या प्रतिक्रिया थी। एक कहानी है, उसमें ऐसा है कि दादा हज पर नहीं जा पाते हैं तो बालक उनको एक सलाह देता है, वही इसमें पूछा गया है। तो बालक ने कहा कि मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा। दादा ने बालक को कहा कि कर्ज के पैसे से तीर्थ करने से सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने रुपए जमा हो जाएंगे, किसी तरह वहाँ जा सकूँ। तो बच्चे ने कहा कि मेरे मामा जी से उधार लेकर चले जाओ आप। तो दादाजी ने कहा कि किसी से पैसे उधार लेकर अगर हम कहीं तीर्थ करने जाएं, मतलब कहीं मंदिर में या कहीं भी जाते हैं, तो उसका हमें फल नहीं मिलता। तो ऐसी जगह 1-2 साल में अगर मुझे जाना ही है तो 1-2 साल में मैं पैसे जमा करके जाऊंगा, पर ऐसे उधार मांग के नहीं जाऊंगा। अगला क्वेश्चन वापस से, मनुष्य जीवन की तुलना यदि नदी से की जाए तो उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करती है। मनुष्य की जीवन तुलना यदि नदी से की जाए, जैसे नदी पहाड़ों पर्वतों के बीच से होकर निकल जाती है, वैसे मनुष्य अपनी सारी परेशानी से निकल आता है। नदियाँ कैसे, नदियाँ खुद का रास्ता, मैंने आगे बताया कि खुद का रास्ता स्वयं बना लेती हैं। वैसे मनुष्य भी अगर नदी की तरह चले तो वो खुद की सारी परेशानियों को दूर करके अपने लिए एक अच्छा रास्ता आगे बना लेगा। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया है। अगला क्वेश्चन 9th नंबर पर है, मुहर्रम के दिन बचपन में लेखक क्या करता था। तो आंसर है इसका, मुहर्रम के दिन बचपन में लेखक ताजिए के चारों रंगीन छड़ी लेकर कूदता था, गले में गंडे पहनता था
मुहर्रम उस उन दिनों बहुत खुशी का दिन हुआ करता था। नए कपड़े पहनता था, खेलता कूदता था, उछलता था, नए नए चेहरे और नए नए तरह के खेल देखता था और खूब धूम धड़ाके करता था। मतलब जैसे त्यौहार में हम लोग हमेशा करते हैं, वैसे मुहर्रम के दिन लेखक भी वो खुशी से मनाता था त्यौहार। हज से लौटने के बाद दादाजी की क्या दिनचर्या थी? तो यहाँ पे मतलब जब दादाजी हज पे गए, वापस आए, तो उनका रोज का कैसा काम था? तो हज से लौटने के बाद सुबह दादाजी का जा- अ, दादाजी का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और ज़बान अल्लाह की ही रट लगाए रहती। अपने जवार भर में बुजुर्गी की धाक थी। मतलब वो जब हज से लौटे तो वो हमेशा क्या करते थे? भगवान की पूजा में ही मन लगाए रखते, अल्लाह की इबादत में ही मन लगा कर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं 4, 5, 6 नंबर के, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आई होप आपको सब समझ में आया है। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।